हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबको नमस्ते। मेरा नाम काव्या है। हाँ, वही काव्या जो गांव की गलियों में घूमती है और लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। मेरी उम्र अभी 21 साल की है और सच कहूं तो मैं थोड़ी-सी नटखट टाइप की लड़की हूं। मेरी आंखें काली-काली हैं, जो कभी-कभी लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं और मेरी मुस्कान ऐसी है कि सामने वाला थोड़ा-सा घबरा जाता। फिगर? अरे, वो तो बस ठीक-ठाक है। लेकिन जब मैं साड़ी पहनकर घर के काम करती हूँ, तो हवा में एक अलग ही महक फैल जाती है। गांव में लोग कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी वही हूँ, थोड़ी शरारती, थोड़ी मासूम। गांव के जवान लड़के मेरा पीछा करते हैं, कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेती हूँ। मेरी अदाएं उन्हें मदहोश कर देती हैं, जवानी में कर सब मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पर मैं उन्हें भाव नहीं देती हूँ। शायद मुझे अब तक उनमें ऐसा कोई मिला नहीं जो मुझे खुश कर सके। मेरे बहुत सारे अरमान हैं और मेरी सुंदरता भी सबको पागल कर देती है कि वो रोक ही नहीं पाते। खुद को मुझे शरारतें करने में बहुत मजा आता है, किसी को परेशान करने में, और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सबका ध्यान मेरी खूबसूरती खींच लेती है। वो खुद को मेरे करीब पाना चाहते हैं, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। स्कूल में भी सारे लड़के मुझे चिट्ठी लिख कर देते, मेरा नंबर मांगते, पर मैंने आज किसी से बात नहीं की है ना, यही किसी को दिल से अपना मन है। पर मुझे क्या पता था कि एक फ़ेज़ ऐसा आएगा कि मैं पर तरह से बदल जाऊँगी कि आगे चलकर ऐसा होगा। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे जीजा जी के साथ की है। जी हाँ, जीजा और साली की वो वाली कहानी जो कभी-कभी लोगों के दिमाग में गलत विचार ला देती है। लेकिन सुनो तो सही चलो, शुरू करते हैं, धीरे-धीरे। जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो तो बात उस समय की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। दीदी का नाम राधा है और उनके पति, यानी मेरे जीजाजी शुरू से ही बहुत सुंदर थे। वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी, पर्सनैलिटी सब उन्हें फिट चाहिए। लड़कियां आज भी उन्हें देख के फिदा हो जाती हैं। राजीव जीजाजी गांव के स्कूल में टीचर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। वो थोड़े सख्त टाइप के हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल वाले। शादी के बाद दीदी शहर चली गईं क्योंकि जीजाजी की पोस्टिंग वहां हो गई थी। लेकिन हर छुट्टी में वो लोग गांव आते थे। मैं तब कॉलेज में थी, लेकिन मैथ्स में हमेशा कमजोर रही। एक बार जीजाजी ने कहा, काव्या, तू क्यों नहीं मेरे पास पढ़ने आ जाती? मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगा। मैंने हंसकर कहा, जीजाजी, अब तो टीचर हैं, मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊंगी, मजा आएगा। वो हंसे और बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं सख्त टीचर हूं। उस समय उनकी आंखों में एक चमक थी, जो मुझे थोड़ा सा टिकल कर गई। सोचा, वाह, जीजाजी के साथ पढ़ाई, कितना इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा सोचा कि कहीं कुछ और तो नहीं, लेकिन नहीं, वह उस्तुफित पढ़ाई की बात कर रहे थे। फिर एक दिन छुट्टियों में जीजाजी गांव आए। दीदी भी साथ थीं, लेकिन वो घर के कामों में व्यस्त रहतीं। जीजाजी ने कहा, चल काव्या, आज से शुरू करते हैं। रोज शाम को आंगन में बैठकर पढ़ाई करेंगे। मैं तैयार हो गई। शाम हुई, सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। मैंने एक सिंपल सलवार सूट पहना, लेकिन ऊपर से दुपट्टा थोड़ा सा ढीला रखा। जीजाजी आंगन में कुर्सी पर बैठे थे, किताब खोलकर। मैं उनके सामने बैठी और पढ़ाई शुरू हुई। वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स समझा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ऐसी थी कि कभी-कभी मैं खो जाती। वो कहते, देख काव्या, ये फॉर्मूला ऐसे लगता है जैसे कोई चीज को टाइटली पकड़ना। मैं हंस पड़ी। जीजाजी, टाइटली पकड़ना मतलब? वो बोले, अरे, मतलब मजबूती से। तू कहाँ ध्यान दे रही है? लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ था, जो मुझे लगा कि शायद डबल मीनिंग है। मैं सोचने लगी, कहीं जीजाजी मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, वो तो बस पढ़ा रहे थे। फिर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे और उनका हाथ मेरी कॉपी पर आया। उनका स्पर्श थोड़ा गर्म लगा। मैंने झट से हाथ हटा लिया, लेकिन मन में एक उलझन सी हो गई। थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर। उस शाम पढ़ाई खत्म हुई, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। रात को सोते समय सोचा, जीजाजी टीचर हैं, मैं स्टूडेंट, क्या पता आगे क्या हो। गांव में ऐसी कहानियां सुनती हूँ
जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच कुछ स्पेशल हो जाता है। लेकिन जीजा जी, वो तो फैमिली है। अगले दिन सुबह उठी, घर के काम किए। माँ ने कहा, काव्या, आज जीजा जी फिर पढ़ाएंगे ना? मैंने हाँ कहा और मन ही मन तैयार होने लगी। शाम को फिर आंगन में। इस बार जीजा जी ने कहा, आज हम ज्योमेट्री करेंगे, शेप्स के बारे में। वो समझा रहे थे, देख, सर्कल ऐसा होता है, गोल गोल, जैसे कोई चीज जो परफेक्ट हो। मैंने मजाक में कहा, जीजा जी, जैसे मेरी कमर? वो चौंक गए। क्या? नहीं, मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूं। लेकिन उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। मैं सोच रही थी, वाह, ये तो मसाला है। शायद जीजा जी को भी मजा आ रहा है। लेकिन वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिए। चल, ये प्रूव कर। मैंने ट्राई किया, लेकिन गलती हो गई। वो बोले, नहीं, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं। और उनका हाथ फिर मेरी कॉपी पर। इस बार उनका अंगूठा थोड़ा सा मेरी उंगली से टच हो गया। मैंने महसूस किया जैसे करंट लगा हो। मन में सोचा, कहीं ये सब इरादतन तो नहीं? लेकिन जीजा जी का चेहरा सीरियस था। पढ़ाई खत्म हुई और मैं रात को फिर सोचती रही। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर शाम पढ़ाई होती। जीजा जी अब थोड़े कंफर्टेबल हो गए थे। एक दिन वो बोले, काव्या, तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन फोकस कम है। ध्यान कहाँ जाता है? मैंने शरारत से कहा, जीजा जी, आपकी आवाज में है। वो इतनी डीप है कि मैं खो जाती हूँ। वो हंसे। अरे, डीप? मतलब गहरी? मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में डबल मीनिंग घूम रहा था। थोड़ा सा लगा कि जीजा जी भी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। फिर एक शाम पढ़ाई के बीच में जीजा जी ने कहा, चल, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पी लो। मैं उठी, पानी लाई। जब मैंने गिलास दिया तो हमारी उंगलियां टच हुईं। वो बोले, तेरी उंगलियां कितनी सॉफ्ट हैं काव्या। मैं ब्लश कर गई। जीजा जी, आप भी ना? मन में सोचा, ये तो क्लियर फ्लर्ट है, शायद आगे कुछ हो। लेकिन वो फिर पढ़ाई पर लग गए। उस रात मैंने सोचा, जीजा जी टीचर हैं, मैं स्टूडेंट, लेकिन फैमिली भी। क्या ये सब नॉर्मल है या कुछ स्पेशल होने वाला है? फिर एक दिन दीदी कहीं गई थीं। शाम को पढ़ाई हो रही थी। जीजा जी बोले, आज हम अलजेब्रा करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में। वो समझा रहे थे, एक्स और वाई ऐसे होते हैं जैसे दो चीजें जो कनेक्टेड हैं, लेकिन अलग भी। मैंने कहा, जैसे जीजा और साली? वो मुस्कुराए। हाँ, कुछ वैसा ही, कनेक्टेड लेकिन बाउंड्रीज के साथ। उनकी बात में कुछ गहराई थी। फिर वो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और अचानक उनका पेन गिर गया। मैंने झुककर उठाया और मेरा दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया। जीजा जी की नजर वहां पड़ी, लेकिन वो जल्दी से मुंह फेर लिया। मैंने सोचा, वाह, ये तो हॉट मोमेंट था। शायद जीजा जी कंट्रोल कर रहे हैं। मन में सस्पेंस बढ़ गया। क्या वह कभी कुछ फिजिकल होगा? लेकिन पढ़ाई जारी रही। दिन पर दिन पढ़ाई बढ़ती गई। अब जीजा जी मुझे होमवर्क देते और अगले दिन चेक करते। एक बार मैंने गलती की तो वो बोले, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं डर गई। क्या पनिशमेंट? वो हंसे। अरे, मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगली बार सही करना। लेकिन उनकी आवाज में कुछ था जो मुझे लगा कि शायद कुछ और मीनिंग है। गांव में ऐसी बातें होती हैं जहां टीचर स्टूडेंट को पनिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो फैमिली है। फिर एक शाम पढ़ाई के बाद जीजा जी बोले, काव्या, तू प्रोग्रेस कर रही है, अच्छा लगता है तुझे पढ़ाना। मैंने कहा, जीजा जी, आपका तरीका ही ऐसा है जी, जो वह मुझे जी अट्रैक्ट करता है। वो चौंके। अट्रैक्ट? मतलब? मैंने कहा, मतलब पढ़ाई की ओर। लेकिन डबल मीनिंग क्लियर थी। वो मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, लेकिन जीजा जी ने कहा, काव्या, अगर तू चाहे तो मैं तुझे ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। मैं खुश हो गई। हाँ जीजा जी, क्यों नहीं? तो अब फोन पर बातें होने लगीं, वीडियो कॉल पर पढ़ाई। एक दिन वीडियो कॉल पर मैंने कैजुअल ड्रेस पहनी थी, थोड़ी लूज। जीजा जी बोले, काव्या, कैमरा ठीक से रख। लेकिन उनकी नजर थोड़ी घूम रही थी। मैं सोच रही थी, फोन पर भी मसाला?
शायद आगे कुछ हो, लेकिन पढ़ाई ही होती रही। फिर एक दिन कॉल पर वो बोले, काव्या, तेरी वॉइस कितनी स्वीट है, पढ़ाई में भी लगती है। मैंने कहा, जीजा जी, आपकी भी डीप है, जो मुझे वाइब्रेट कर देती है। वो हंसे, वाइब्रेट? मतलब कंपन? मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में हंसी आ रही थी। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था, कब होगा वो मोमेंट। लेकिन सुनो, अब कहानी का टर्न आता है। एक दिन जीजा जी ने कहा, काव्या, मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं उत्सुक हो गई, सोचा कहीं कन्फेशन तो नहीं। वो बोले, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, टीचर और स्टूडेंट की कहानी पर, लेकिन वो प्योर लर्निंग की है, कोई गलत चीज नहीं। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो बोले, हाँ, और इसमें साली और जीजा का रोल है, लेकिन सब अच्छा। तू मेरी इंस्पिरेशन है। मैं हंस पड़ी, लेकिन मन में राहत हुई। तो ये सब वो किताब के लिए कर रहे थे? डबल मीनिंग्स, टच, सब रिसर्च, लेकिन फिर भी सस्पेंस था। फिर धीरे धीरे पता चला कि जीजा जी की किताब एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जहां टीचर अपनी साली को पढ़ाकर उसे सक्सेसफुल बनाता है। कोई फिज, और अच्छे लोग इसे अच्छी स्टोरी माने। मैंने उनकी किताब पढ़ी, और वाह, क्या लिखा था! अंत में ट्विस्ट, वो स्टूडेंट टीचर बन जाती है। जीजा जी की किताब पब्लिश हुई। मैं अब खुद टीचर बन गई हूँ, और जीजा जी मेरे मेंटर। ये थी मेरी कहानी, जो मसाले से शुरू होकर अच्छाई पर खत्म हुई। सबको अच्छी लगी ना? कहानी अगर आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बने रहे। हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।